मूली का पराठा बनाने के लिए मैंने ये एक मूली लेके ना, ये बड़ी सारी एक मूली थी, इसको कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करके इसे थोड़ी सी देर ऐसे ही रखेंगे तो इसका पानी निकल आएगा। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दें, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो फिर इसका ज़रा पानी और निकल आता है। और उसके बाद इसमें हमने मसाले मिलाने हैं ताकि बस पानी की वजह से रोटी ख़राब ना हो। अब ये देखें बगैर दबाए इतना पानी निकला है, इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो इससे दुगना निकल आएगा। अब ये पानी निकला है, इसको 1-2 दफ़ा और अच्छी तरह दबाना है, और अच्छी तरह ताकि ना जो पानी इसमें रह गया है वो भी निकल आए। अच्छी तरह दबा के और फिर इसका हमने पानी निकालना है। और फिर हमने इसमें बाद में जब अच्छी तरह पानी निकल आया, कितना सारा पानी निकल आया, तो हमने इसको तब इसमें मसाले मिलाने हैं। कुछ मसाले सब्ज़ हैं और कुछ खुश्क हैं। अब एक साइड पे कर दें पानी को, और इस मूली में अब हमने मसाले मिलाने हैं। तो ये हरा धनिया, पहले सबसे पहले हरा धनिया मैंने डाला है, और उसके बाद ये अनारदाना मैंने धो लिया था, धो के भिगोया हुआ है तो ये ज़रा अच्छा रहता है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके साथ ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली हुई है, 1/4 टीस्पून करीब, और हाफ़ टी स्पून करीब है सफ़ेद ज़ीरा, और ये है हाफ़ टी स्पून, ये अपने जायके के हिसाब से मिर्च कुटी हुई, और ये हरी मिर्च है, और ये धनिया, सूखा धनिया ना कूट लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस थोड़ा सा कूटना है। और इसमें नमक और मिर्च अपने हिसाब से मिलाना है। अभी इसमें नमक नहीं मिलाना, बल्कि मसाला मिक्स करके रख दें, जिस वक्त रोटी पकानी है तब हमने इसको चख के और फिर हमने इसमें नमक दोबारा मिलाना है, वरना अगर अभी नमक मिलाएंगे तो अभी पानी छोड़ देगा। आटा भी मैंने ना गूंदा है नमक मिला के, ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना लिए। अब इन पेड़ों को थोड़ा सा बेल लें, और इसके बाद ना इन पेड़ों पे ज़रा बेल के इसके बाद ज़रा अच्छी तरह हमने खुश्की लगानी है, और उसके बाद ऊपर से भी थोड़ी सी खुश्की डालनी है, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया मूलियों का वो इस आटे में जज्ब हो जाए। अब ये अपने हिसाब से, जितनी आप जिस हिसाब से भरा हुआ खाते हैं उस हिसाब से मूलियाँ डाल लें। अब मूली डाल के और हमने इसमें रोटी, इसके ऊपर दूसरी छोटी रोटी जो है ना, वो जो हमने बेल के रखी थी, वो भी अच्छी तरह खुश्की लगी हुई है इस पर। अब इसको प्रेस कर लें चारों तरफ से, ताकि इसके किनारे दब जाए, और फिर एक दफ़ा और खुश्की लगा के इसको हमने हल्के हाथों से बेलना है, ज़ोर नहीं लगाना, बेलते वक्त हल्के हाथों से बेलना है, ताकि ये चकले बेलन पे चिपके ना। अब हमने ये बेल लिया, अब बेल के इसको मैंने बेल लिया, और बेलने के बाद इसको पराठा बनाना है। दोनों तरफ से सिक जाएगा तो इसके बाद घी लगाना है, पहले नहीं लगाना, इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। पहले से नहीं लगाना, वरना घी भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये घी डाल के पराठा बना लें, ज़बरदस्त मूली का पराठा तैयार है।